हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम डेरिवेटिव सीरीज का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। एक्चुअल हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे कवर किए थे। ओके, और अब उन कंसेप्ट के बेस पर हम और थोड़ा सा लर्निंग करेंगे, लाइक पे ऑफ चार्ट है और जो अदर टर्म्स हैं ऑप्शन से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। बट इफ़ इन केस अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे हैं, तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको जो आगे की टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। सो फर्स्ट पार्ट में हमने लाइक कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन लिया था, और बाकी के रिमेनिंग हम आज ये कवर करने वाले हैं पार्ट सेकंड में। ये जो कंसेप्ट हैं यही सब यूज आएंगे ये बाकी के ऑब्जेक्टिव्स में। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पे ऑफ चार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने फ्यूचर्स में भी पे ऑफ चार्ट पढ़ा था, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि पे ऑफ चार्ट क्या करते हैं। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट और लॉस की विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। ओके, सो अंडरलाइन के फॉर्म में ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं बाइंग और सेलिंग की। ठीक है, सो हम पहले सबसे फर्स्ट लेते हैं लॉन्ग एंड ऑप्शन। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि लॉन्ग एंड ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। लॉन्ग ऑन ऑप्शन मतलब कि आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो, राइट। जहां पे भी लॉन्ग वर्ड यूज होगा उसका मीनिंग क्या है, बाय। और जहां पे भी शॉर्ट वर्ड यूज होगा उसका मीनिंग है सेल। ठीक है, सो लॉन्ग ऑन ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि आप ऑप्शन के क्या है, बायर हैं, आपने ऑप्शन को बाय किया है। सो इसका पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनेगा, या कौन से टाइमिंग पे प्रॉफिट में रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट और कौन से टाइम पे माइनस में रहेगा, तो वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ओके, सो आप कोई भी ऑप्शन को यदि बाय करते हैं, राइट, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग ऑन ऑप्शन। अब ऑप्शन हमने पढ़ा था कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए बाइंग पे कंसेप्ट सेम है कि अगर आपका बाइंग प्राइस छोटा हुआ और सेलिंग प्राइस आपका बड़ा हुआ तो आप प्रॉफिट कंडीशन में रहते हैं, करेक्ट। मतलब आपने अगर 100 रुपये पे बाय किया है और 110 रुपये पे सेल किया है तो आप 10 रुपीज के प्रॉफिट में हैं। ओके, एंड जब भी बाइंग प्राइस जो है वो यदि बड़ी रहती है सेलिंग प्राइस से, तो ये क्या होती है, लॉस की कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में आपने बाय किया है और 95 में आपने सेल किया, तो मतलब आपको 5 रुपए का लॉस हुआ है पर शेयर, तो ये लॉस की कंडीशन होती है। तो कंसेप्ट इसके लिए बाइंग और सेलिंग का सेम ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम ही है, इवन इन बोथ कॉल एंड पुट। बट ऑप्शन में क्या होता है कि लाइक फ्यूचर्स में हम जो अंडरलाइंग असेट की प्राइसिंग रहती है तो ऑलमोस्ट उसी प्राइसिंग पे हम लोग ट्रेड करते हैं, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में हम प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, जो कि हम अंडरलाइन से डिराइव्ड होती है प्रीमियम, और प्रीमियम को डिराइव्ड करने के और भी बहुत सारे अदर वेरिएबल्स भी हैं जिनसे कि प्रीमियम जो है वो डिफाइन होती है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन जो बायर होता है वो प्रीमियम पे करता है, प्रीमियम पेड करता है, और ये प्रीमियम पे करके वो ऑप्शन को बाय कर लेता है, राइट। अब ये प्रीमियम में भी हो सकता है कि 10 रुपी चल रही होगी, मे बी किसी स्टॉक की 90 रुपी चल रही होगी, मे बी किसी की 100 रुपी चल रही, तो ये ज्यादा से ज्यादा अगर डाउन जाएगी तो ये 0 जा सकती है। मतलब आपने जो भी पे किया है, जो भी प्रीमियम पे की है, उतना आपको लॉस हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए जो लॉस है वो कितना है, अगर मैं ऑप्शन बायर के लॉस की बात करूं तो वो कितना है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है उसको उतना ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा का इसे लॉस नहीं होगा। फॉर सपोज किसी ऑप्शन बायर ने 1000 रुपीज में प्रीमियम परचेज की है ना, 10 रुपीज से उसने
10 क्वांटिटी परचेज की है, मतलब उसने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैक्सिमम जो उसको लॉस होगा वो 1000 रुपीज का लॉस हो सकता है। बट ये 10 रुपीज की प्रीमियम, ये अपसाइड कितना भी जा सकती है, 100 भी जा सकती है, 90 भी जा सकती है, 50 भी जा सकती है, तो ऊपर में ये कितना भी मूव कर सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पॉइंट तक ये जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो बायर के लिए आइदर वो कॉल बायर हो या फिर पुट बायर हो, ठीक है, दोनों ही बायर के लिए एक कंडीशन आती है कि वो जो ऑप्शन बायर रहता है वो प्रीमियम पे करता है, तो लॉस ऑप्शन बायर को कितना होगा, जितना उसने प्रीमियम पे किया है उतना, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट उसको कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, क्योंकि वो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितनी भी अपसाइड मूव कर सकती है। ओके, सो यहाँ पे एक हमको यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शन बायर जो रहता है उसको लॉस कितना होता है, या ऑप्शन बायर जो रहता है उसको प्रॉफिट कितना होता है। तो ये आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए, या फिर आप याद कर लीजिए कि जो ऑप्शन बायर होता है वो प्रीमियम को पे करता है, ऑप्शन बायर हमेशा प्रीमियम पेड करता है। ठीक है, और ऑप्शन बायर को जो लॉस है वो लिमिटेड है, और ये लॉस कितना हो सकता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है मैक्सिमम उसको उतना ही लॉस होगा मैक्सिमम, और जो प्रॉफिट है वो उसको कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। राइट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि ऑप्शन को क्यों लॉन्च किया गया था, लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो उसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पे है कि जो लॉस है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कितना, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना, मतलब मैक्सिमम आपको जितना आपने प्रीमियम पे किया है आपको उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। बट जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है, बिकॉज 10 रुपी का जो प्रीमियम है वो 100 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है, तो ये जो प्रॉफिट है ये अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन बायर क्या करता है, प्रीमियम पेड करता है, या फिर ऑप्शन बायर को लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स में आता है ये क्वेश्चन। तो या फिर वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ऑप्शन बायर के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है, लिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव, तो आपको वहां पे लॉस लिमिटेड क्लिक टिक करना है। ठीक है, सो और ये जो ऑप्शन बायर के लिए तो कॉल और पुट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई व्यक्ति कॉल बाय कर रहा है तो भी प्रीमियम पे करेगा, अगर कोई व्यक्ति पुट बाय कर रहा है तो भी वो प्रीमियम पे करेगा। सो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला है कि जो ऑप्शन बायर होते हैं वो प्रीमियम को पे करते हैं, उनका लिमिटेड लॉस होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, जो कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी दिया है, योर पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड, आपका जो लॉस है मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड रहेगा, और जो और वो किसके इक्वल होगा, प्रीमियम अमाउंट के इक्वल, जो कि आप पे करते हो फॉर द बाइंग ऑफ द ऑप्शन, जो आप ऑप्शन को बाय करने के लिए पे करते हो बस उतना ही आपको लॉस होगा। और जो प्रॉफिट है वुड बी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द अंडरलाइन एसेट, मतलब अंडरलाइन की प्राइस जितना ज्यादा आपकी मतलब इन द मनी में होगी या एट द मनी में होगी एक्सरसाइज के टाइम पे, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। या आप पहले भी वो आपके प्राइसिंग लेवल से, आपके स्ट्राइक प्राइसिंग के लेवल से यदि इन केस चली जाती है इन केस ऑफ कॉल, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर बिलो चली जाती है इन केस ऑफ पुट, तो आप तब भी प्रॉफिट में रहोगे। बट अगर यही रिवर्सल आता है कि कॉल आपने बाय कर रखा है और आपका अंडरलाइंग असेट का प्राइस जो है वो आपके स्ट्राइक प्राइस से डाउन साइड चला जाता है, देन यू आर इन लॉस। और इन केस ऑफ पुट, अगर आपका अंडरलाइंग असेट का प्राइस आपके प्रीमियम आपके स्ट्राइक प्राइस के रेट से अबव चला जाता है, तो देन यू आर इन लॉस। ठीक है, देन शॉर्ट एंड ऑप्शन, अभी हमने बाइंग एंड ऑप्शन पढ़ा था, अब हम शॉर्ट एंड ऑप्शन पढ़ेंगे। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर को राइटर बोलते हैं, है ना, और शॉर्ट का मीनिंग होता है सेल। ओके, तो अब जो ऑप्शन सेलर होता है ये क्या करता है, प्रीमियम रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है प्रीमियम, ऑप्शन बायर से। ऑप्शन जो बाय कर रहा है वो प्रीमियम को पे कर रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन बायर प्रीमियम किसको पे कर रहा है, ऑप्शन सेलर को, जो भी सेल कर रहा है उसको ये प्रीमियम पे कर रहा है। तो ऑप्शन
सेलर जो होते हैं वो प्रीमियम को रिसीव करते हैं, उनके पास प्रीमियम आती है। अब ये जिस भी प्राइस से आएगी, फॉर सपोज 10 रुपये के प्राइस से आएगी, तो ये ऑप्शन सेलर को जाएगी और ये कौन पे करेगा? ऑप्शन बायर पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है तो उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है? अब ये 10 रुपीज की जो प्रीमियम है ये गिरकर कितनी जा सकती है? 0 जा सकती है। या फॉर सपोज 100 रुपये की भी प्रीमियम है तो ये भी गिरकर कितना जा सकता है? 0 जा सकता है। और सेलर को कब प्रॉफिट होता है? जब उसके प्राइसिंग से जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है वो लोअर साइड हो। मतलब ये जो 10 रुपीज की प्रीमियम है ये 5 रुपीज पे आएगी तो सेलर को प्रॉफिट होगा, या 0 आ जाएगी तो भी सेलर प्रॉफिट में, राइट। सो यहाँ पे जो सेलर का प्रॉफिट है वो क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। ज्यादा से ज्यादा उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि प्रीमियम गिरते हुए सिर्फ 0 पे आ जाएगी, इससे नीचे तो नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है सेलर के लिए वो लिमिटेड हो गया, मैक्सिमम उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। या फिर 100 है तो 100 से भी गिरता गिरता 0 आ जाएगा तो भी लिमिटेड है, 100 का ही होगा। मतलब उसको जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। और ये कितना लिमिटेड प्रॉफिट है? जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है उतना ही, मतलब उसने जो प्रीमियम रिसीव किया है बस उसको उतना ही लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे लॉसेस अनलिमिटेड है। ये 100 रुपए की प्रीमियम कितना भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है, 10,000 भी जा सकती है, इवन ये 10 रुपीज की प्रीमियम भी कितना भी जा सकती है। जो भी अंडरलाइन का मोमेंटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम मूव करेगी। तो ऑप्शन सेलर की कंडीशन में जो लॉस है वो क्या हो गया? अनलिमिटेड हो गया, मतलब कि ये कितना भी ऊपर मूव कर सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो ये कंफ्यूजिंग होता है, राइट। ये ऑप्शन बायर क्या करता है? प्रीमियम पे करता है, प्रीमियम सेल करता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो आप ध्यान रखना कि जो शॉर्ट करता है ऑप्शन को वो क्या करता है? प्रीमियम को रिसीव करता है इन केस ऑफ बोथ कॉल और पुट। ओके, और उसके लिए जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है और जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी वो प्रीमियम पे कर रहा है या जो बायर, वो सेलर रिसीव करेगा और अगर उसके पास उतना प्रीमियम आ गया, उसने शॉर्ट कर रखा, मतलब उसको उससे लोअर प्राइस चाहिए, तो 10 रुपए का प्रीमियम यदि उसने रिसीव किया है तो दैट मीन्स उस प्रीमियम का प्राइस कितना आना चाहिए? 5 रुपए आ जाना चाहिए, 4 रुपए आ जाना चाहिए या 3 रुपए आ जाना चाहिए, तो वो प्रॉफिट में रहेगा। तो इस केस में उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाता है। एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, मैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन बायर के लिए बताती हूँ। ऑप्शन बायर है ना, ये कॉल और पुट कोई भी बायर हो सकता है। कॉल ऑप्शन बाय किया है चाहे पुट ऑप्शन बाय किया है इस बायर ने, ये क्या करते हैं? प्रीमियम को पे करते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्रीमियम को पे करते हैं? बिकॉज फॉर सपोज अगर प्रीमियम का जो प्राइस है वो 10 रुपीज चल रहा है, तो मुझे अगर इस प्रीमियम को बाय करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये 10 रुपए कि जो भी सेलर बेचने के लिए खड़ा है उसको देने पड़ेंगे। ये मुझे प्रीमियम जो है ये किसको देनी पड़ेगी? सेलर को देनी पड़ेगी, और वो मुझे क्या करेगा? 10 रुपए का ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए हम प्रीमियम को क्या करते हैं? पैड करते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा जो लॉस है और जो प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये 10 रुपए की प्रीमियम हमारी अपसाइड कहीं तक भी जा सकती है अगर हमारी अंडरलाइन में फेवरेबल में वर्क किया। मतलब अगर हमने फॉर सपोज ये 100 रुपए की स्ट्राइक, 100 रुपए की स्ट्राइक का 10 रुपए का प्रीमियम हमने बाय किया, ठीक है। और जो हमारा एबीसी लिमिटेड स्टॉक था इसका प्राइस 100 रुपी से चला गया 200 पे, और हमने ये 10 रुपए का प्रीमियम पे कर रखा था। तो यहाँ पे ये जो हमारी प्रीमियम है ये 110 रुपए तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया स्टॉक ने, तो ये प्रीमियम भी 100 रुपीज का मूवमेंट दे सकती है। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे कमा सकते हैं। तो जो प्रॉफिट है बायर्स के लिए वो अनलिमिटेड है। बट जो लॉस है, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की प्रीमियम गिरकर कितनी आ जाएगी? 10 रुपीज की अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो गिरकर कितनी जाएगी? 0 आ सकती है। अपसाइड कितना भी जा सकता है, राइट। तो 0 मतलब यहाँ पे लिमिटेड हो गया लॉस। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 10 रुपए का हो सकता है। तो जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है इन केस ऑफ बायर। अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो ऑप्शन सेलर क्या करता है? बोथ केस में, कॉल और पुट दोनों के ही केस में
प्रीमियम को रिसीव करता है। ऑब्वियस है, बायर जिससे खरीदेगा उसी को प्रीमियम देगा, तो ये यहाँ पे प्रीमियम को रिसीव करता है। और इस केस में यहाँ पे जो लॉस हो सकता है सेलर को, क्योंकि उसने 10 रुपए से शॉर्ट किया है पोजीशन, राइट। अब ये 10 रुपए से शॉर्ट किया, मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन उसके लिए कौन सा है, ये वाली कंडीशन उसकी प्रॉफिट है। अगर 10 रुपए के अबव की साइड में अगर स्टॉक मूव करेगा तो ये वाली कंडीशन उसके लिए लॉस है। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो डाउन साइड की कंडीशन जो है बायर के लिए वो लॉस कंडीशन है, बट 10 रुपए से जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉक तो ये वाली कंडीशन उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड 10 रुपए का। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की पोजिशन में कि मैक्सिमम उसकी जो प्रीमियम है वो गिरकर कितनी आ सकती है, 0। तो यहाँ पे जो उसका लॉस है वो लिमिटेड हो गया। कैसे लिमिटेड हो गया, उसको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का फायदा हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। सॉरी, मैंने लॉस पे लिख दिया। प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा ज्यादा उसको 10 रुपए का फायदा हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। बट लॉस अनलिमिटेड है, 10 रुपए का ये जो प्रीमियम है ये कितना भी ऊपर जा सकता है अगर अंडरलाइन अनफेवरेबल मूवमेंट देती है। क्योंकि अगर हमने फॉर सपोज यहाँ पे पुट शॉर्ट किया हुआ है, ये भी मैं केस आपको समझाती हूँ कि कॉल बायर और पुट बायर और कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसको जो लॉस होगा, अगर अपसाइड जाता है तो इसको जो लॉस होगा वो कितना हो सकता है, अनलिमिटेड होता है। आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम को पे करता है, लॉस उसका लिमिटेड होता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है मैक्सिमम उतने का ही उसको नुकसान होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। बट प्रॉफिट उसको अनलिमिटेड हो सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन में अंडरलाइन में मूवमेंट आया तो ये 10 रुपए की प्रीमियम कितनी भी हो सकती है। और अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो ये प्रीमियम को रिसीव करते हैं, प्रीमियम को लेते हैं। तो यहाँ से अगर उन्होंने 10 रुपीज से शॉर्ट करा है तो मैक्सिमम डाउन साइड कितना, क्योंकि डाउन साइड जाएगा तो प्रॉफिट होता है, अप साइड जाएगा तो लॉस होगा। तो मैक्सिमम इनको कितना प्रॉफिट हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है। तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है और लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम कॉल बायर, पुट बायर, कॉल सेलर और पुट सेलर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो मैं फर्स्ट यहाँ पे मार्केट कंडीशन बनाती हूँ। मार्केट अप जा रहा है ना, और मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब भी अप जाता है तो कॉल की प्रीमियम क्या होती है, अप जाती हैं। अगर मार्केट डाउन जाता है तो उस केस में पुट की प्रीमियम्स जो हैं वो अप जाती हैं, राइट। अब अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो इस केस में पुट की प्रीमियम्स के साथ में क्या होगा, ऑब्वियस है पुट की प्रीमियम कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा पुट की प्रीमियम पे मार्केट के अप या डाउन जाने से। तो जब भी मार्केट अप जाता है तो कॉल की प्रीमियम तो अप जाती है बट पुट की प्रीमियम डाउन साइड आने लगती है। और जब भी मार्केट डाउन जाता है तो पुट की प्रीमियम अप जाती है और कॉल की प्रीमियम जो है वो डाउन साइड जाती है। इससे हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो कॉल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मार्केट मोमेंटम के। यानी कि मार्केट जैसा जैसा मूव करता है वैसा कॉल प्रीमियम मूव करती है। मार्केट अप है तो कॉल प्रीमियम अप रहेंगी, मार्केट डाउन है तो कॉल प्रीमियम डाउन रहेंगी। बट पुट प्रीमियम्स क्या होती हैं, ये मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं। अगर मार्केट अप है तो ये डाउन मूवमेंट करती हैं, अगर मार्केट डाउन है तो ये अप मूवमेंट करती हैं। सी, मार्केट डाउन है तो ये अप मूवमेंट कर रही हैं और मार्केट जब अप है तो ये डाउन मूवमेंट कर रही है, मतलब ये रिवर्सिबल होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉल प्रीमियम जो है मार्केट जैसा मूवमेंट दे रहा है, मार्केट जैसा भी मूवमेंट दे रहा है, अप मूवमेंट दे रहा है, तो कॉल प्रीमियम्स भी अप मूव कर रही हैं। मार्केट डाउन मूवमेंट कर रहा है तो कॉल्स प्रीमियम भी डाउन मूवमेंट कर रही है। बट इन केस ऑफ पुट, मार्केट अप मूवमेंट में है तो कॉल प्रीमियम्स डाउन मूवमेंट कर रही हैं, सॉरी पुट प्रीमियम्स डाउन मूवमेंट कर रही है। अगर मार्केट डाउन मूवमेंट में है तो पुट प्रीमियम्स अप मूवमेंट कर रही हैं। तो सी कॉम्बिनेशन ये अपोजिट है, ये वाला भी, सॉरी ये वाला ट्रेंड भी अपोजिट है, राइट। ये वाला अपोजिट है, ये वाला भी अपोजिट है। और अगर मैं कॉल की बात करूं तो ये दोनों सिमिलर बाइंग में है,
और अगर डाउन आ रहा है तो कॉल। तो कॉल का हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है कॉल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मार्केट मोमेंटम के, और जो पुट प्रीमियम्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मार्केट मोमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर सपोज अगर मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है तो आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक तो आप कॉल को बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के अप मूवमेंट के साथ में कॉल भी अप मूवमेंट कर रहा है, तो आप मार्केट को, अगर मार्केट बाइंग पे जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, या फिर और आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पुट सेल कर दो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट अप जाता है तो पुट डाउन साइड आती है पुट की प्रीमियम, तो आप पुट सेल भी कर सकते हो। ओके, एंड फॉर सपोज अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट के डाउन प्रीमियम्स, पुट की प्रीमियम्स अप जाती हैं। या फिर आप कॉल को सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के डाउन मोमेंट के साथ में कॉल की प्रीमियम्स भी डाउन साइड मूवमेंट करती हैं। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि जब सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, राइट, तो फिर कोई व्यक्ति सेल क्यों करेगा, है ना? राइट, ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि अगर अनलिमिटेड यहाँ पे लॉस है तो कोई व्यक्ति सेल क्यों करेगा। हमने लास्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि जो प्रीमियम होती हैं वो दो चीजों का इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, एक टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइन, राइट, है ना? और टाइम वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक माइनस प्रीमियम, ये टाइम वैल्यू होती है। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है ना, किसी भी उसकी, तो वो सिर्फ इन द मनी की निकलती है। ओटीएम और एटीएम, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी की जीरो होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है वो हम समझेंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है। और जो टाइम वैल्यू रहती है वो सिर्फ ओटीएम एंड एटीएम की रहती है, आउट द मनी और इन द मनी की रहती है, सॉरी, आउट द मनी और एट द मनी की रहती है। एटीएम की टाइम वैल्यू जीरो होती है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर आएगा, प्रीमियम ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम वैल्यूज आएंगी वो सिमिलर आती हैं, तो इसलिए वो जीरो बोलते हैं उसको। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली बाइंग से बायर सेलर पे भी डिपेंड करता है, वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट पे भी डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो है प्रीमियम कैलकुलेट की जाती है। पर डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करना मतलब अप और डाउन साइड का जो मूवमेंट आता है प्रीमियम्स में, वो किसके कारण आता है? तो वो जो दो मेन इम्पैक्ट डालने वाले हैं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी जैसे जैसे क्लोज आती है, ओके, एक्सपायरी जैसे जैसे क्लोज आती है वैसे वैसे प्रीमियम्स जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रीमियम जो है वो डाउन साइड मूव करना स्टार्ट करती हैं ऑटोमेटिक। वाई? क्योंकि हम यूरोपियन ऑप्शन फॉलो करते हैं, और यूरोपियन ऑप्शन में हमने पढ़ा है कि आपको एक्सरसाइज ऑप्शन को मतलब ऑप्शन को सेल या फिर बाय। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना, आपको करना ही पड़ता है ना? तो इसलिए जो प्रीमियम्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या होती हैं? गिरने लगती हैं, माइनस की साइड में मूवमेंट करने लगती हैं। सो यहाँ पे जो बेनिफिट होता है ये डिलेड का, जो ये प्रीमियम का डिले हो रहा है, जो प्रीमियम जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है, इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा सेलर उठाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? आउट द मनी या एट द मनी, है ना, वो लोग ओटीएम की या एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हैं। तो उनको ये जो टाइम डिले आ रहा है प्रीमियम में, इसका वो लोग बेनिफिट उठाने का ट्राई करते हैं। कि उनको पता रहता है कि अरे ओटीएम मतलब कि फॉर सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, एबीसी लिमिटेड, है ना, अब एबीसी लिमिटेड 100 रुपये चल रहा है
और एक्सपायरी 2 दिन बाद है, 2 डेज बाद पोजीशन जो है वो क्लियर करनी है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, 200 की स्ट्राइक प्राइस की जो भी प्रीमियम चल रही होगी, किसकी, कॉल की, क्योंकि पुट के लिए तो ये इन द मनी हुआ, स्ट्राइक प्राइस से बड़ी छोटी है अंडरलाइन, इन द मनी हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको फर्स्ट चैप्टर एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी क्या होता है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है। आप अभी तक भी नहीं समझा है आपने तो मैं एट द टॉप ऑफ द वीडियो उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज आप उस पर जाएं और उसको एक बार वॉच करें, एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। ठीक है। सो ये वाला जो प्रीमियम है, ये कॉल का प्रीमियम वो क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि अब 2 दिन में तो 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए नहीं होगा। बहुत ही रेयर केसेस हो गया या कुछ बहुत ही गुड न्यूज आ गई उसी केस में होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉल की प्रीमियम है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सपायरी जैसे जैसे क्लोज आएगी वैसे वैसे वो डिलेड होना स्टार्ट होगी, है ना, गलना स्टार्ट होगी, अगर हम टर्म्स में बोले, मार्केट टर्म्स में। तो वो ये जो सेलर्स हैं इसका फायदा उठाने के लिए सेल करते हैं, भले उनको अनलिमिटेड लॉस है, बट आउट द मनी में उनको छोटा प्रॉफिट मिलता है, बट श्योर प्रॉफिट मिलता है, भले ये प्रीमियम 2 रुपए की चल रही होगी, ठीक है, बट उनको ये 2 रुपए का श्योर प्रॉफिट है। क्यों श्योर प्रॉफिट है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो वैसे भी हो जानी है, कोई इसको कुछ, बस सिर्फ इन द मनी की जो प्रीमियम्स रहती हैं उन्हीं का प्राइसिंग रहता है एक्सपायरी वाले दिन। बाकी आउट द मनी और एट द मनी की तो नहीं बोल सकते, बट आउट द मनी की जो प्रीमियम्स रहती हैं एट द डे ऑफ एक्सपायरी वो जीरो हो जाती हैं। सो यहाँ से जो है सेलर बेनिफिट लेने के लिए आते हैं कि जो टाइम डिले हो रहा है मार्केट में, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है वैसे वैसे प्रीमियम ऑटोमेटिक गलना स्टार्ट हो जाती है, इवन आफ्टर कि आपका कंडीशन फेवरेबल भी है तो भी। तो उसका फायदा उठाने के लिए सेलर्स मार्केट में आते हैं और कॉल या पुट को शॉर्ट करते हैं। फॉर सपोज अगर अबव का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको कॉल शॉर्ट करना चाहिए, और बिलो का शॉर्ट कर रहे हैं मतलब उनको पुट को शॉर्ट करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, या फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, बायर सेलर, कॉल बाय पुट बाय, कॉल सेल पुट सेल, इसका पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आप एक बार और वीडियो को वॉच करें, ये वाला जो पोर्शन है इसको एक बार और रिवाइज करें, आई श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बट स्टिल इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यही क्वेश्चंस आते हैं। मेरे टाइम पे आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस थे जो सिर्फ अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस पे थे। समटाइम यू गेट कंफ्यूज कि अरे ये पहले वाला हमने अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट किया था तो अभी इसमें क्या आएगा। बट अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट बना के बताया, आप ऐसे करेंगे तो आपका बिल्कुल कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। एंड लिटरली मैं वहाँ पे टैक्स पे जब एग्जाम देने बैठी तो मैंने पहले ही वो चार्ट, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आता है तो मैंने पहले ही चार्ट बना लिया था, मार्केट अप, कॉल अप, पुट डाउन, मार्केट डाउन, पुट अप, कॉल डाउन, सो दैट कि मेरे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। को बायर अनलिमिटेड लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, सेलर लिमिटेड लॉस, सॉरी लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। तो वो मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा था, सो दैट कि जैसे ही मेरे को क्वेश्चन सामने दिखा मैंने उससे क्लियर किया एंड आई सिलेक्ट द आंसर, और आई एम डैम श्योर कि मेरे जितने भी ऑप्शन के क्वेश्चन थे उनके सबके आंसर करेक्ट गए। तो इफ अगर आप भी इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका सारे ऑप्शन के क्वेश्चंस के आंसर सही ही जाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग अ पोजीशन। ओपनिंग अ पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, आपने कोई भी नया पोजीशन लिया है तो जो भी आप न्यू पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, वेदर इट इज बाय और सेल, तो वो ओपनिंग अ पोजीशन कहलाती है। सो अगर आप ओपनिंग लॉन्ग कर रहे हैं ऑप्शन को तो ये वाला ट्रांजेक्शन आपने परचेस के इंटेंशन से लिया है, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये वाला ट्रांजेक्शन आपने एज अ सेलर के इंटेंशन से लिया है। तो व्हेन यू वांट टू स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन और क्लोज दिस पोजीशन, तो आप अगर बाय कर रहे हैं तो आपको सेल करना पड़ेगा, और अगर आप सेल की पोजीशन क्लोज करना चाहते हैं तो आपको बाय करना पड़ेगा। ऑप्शन में एक ही कंडीशन रहती है कि आपको पोजीशन अपनी क्लियर करनी ही पड़ती है, अगर आप पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे तो सेटलमेंट आपका 5 पैसे पे होता है। ओके, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप प्रॉफिट में रहे तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और पेनल्टी लग जाती है ऑप्शंस में।
सो ये था ओपनिंग अ पोजीशन, देन आई थिंक नेक्स्ट होगा क्लोजिंग अ पोजीशन। तो सेम, अगर आपने बाई किया है तो आप सेल कर देते हो उस पोजीशन को, तो वो क्लोज हो जाती है, वन ट्रेड आपका कंप्लीट हो जाता है, क्लोजिंग परचेस, क्लोजिंग सेल, ठीक है। देन लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलूं तो लिवरेज का मतलब होता है कि आप उधारी पे जो पैसा लेते हैं, ओके, हम लोन बोल सकते हैं, या फिर आप जो उधारी पे जो पैसा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा मनी जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, उसको हम लिवरेज बोलते हैं। बट इन केस ऑफ ऑप्शन, आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप क्या करते हैं, प्रीमियम को पे करते हैं। तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं बायर के केस में, तो यहाँ पे आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। आप यहाँ पे लिवरेज नहीं ले सकते, एक्सप्लोजर नहीं ले सकते। मार्केट एक्सप्लोजर मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप जो है वो 90,000 का यहाँ से मार्केट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी प्रीमियम है आपको वो फुल पे करना पड़ेगा। फॉर सपोज 100 रुपीज़ का प्रीमियम है और 1000 का लॉट साइज है, तो आपको 10,000 पूरा पे करना पड़ेगा। और मिनिमम जो होता है वो 50,000 रुपीज़ तक में अच्छे से अच्छा ऑप्शन आ जाता है। इवन इन द मनी का ऑप्शन आ जाता है 50,000 रुपये तक में। आउट द मनी के लिए जाओगे तो 1,500 रुपये में भी आपका ट्रेड हो जाता है। इसलिए ऑप्शन में लोग कहते हैं कि कम पैसे में काम होता है, राइट। बट मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर आप मार्केट में आगे जाकर ट्रेड करने वाले हो, तो आप मैक्सिमम टाइम ट्राई करना कि अगर आप एज अ बायर पोजीशन पे हैं तो आप इन द मनी का ही ऑप्शन बाय करें। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हमको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होने के कारण हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वेट करते हैं कि अरे लॉस भी होगा तो कितना होगा, ये जो 2,000 डाला है इतना ही लॉस होगा। बट यू थिंक इन परसेंटेज कि आपका पूरा 100% लॉस हो रहा है, एंड इट्स अ बिग डील अगर आपका 100% लॉस हो रहा है तो। वहीं हम कैश में बैठते हैं, हमारा 1% का भी लॉस होने लगता है तो हमको लगता है अरे कितना लॉस हो गया। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इन द मनी का लीजिए। इन द मनी के ऑप्शन में क्या होता है कि ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं रही तो वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा बट बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे उस टाइम वैल्यू उसको इम्पैक्ट नहीं डालती है कुछ भी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लाइक एज अ ऑप्शन बायर। अब यहाँ पे अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर को क्या होता है कि उसको मार्जिन पे करना पड़ता है, इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। और ये इनिशियल मार्जिन उसको कितना पे करना पड़ता है, जितना उसको फ्यूचर उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का फ्यूचर बाय करने के लिए जितना मार्जिन लगेगा उतना उसको मार्जिन पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे फ्यूचर को बाय करने के लिए अराउंड 1 लाख के आसपास मार्जिन अमाउंट लगता है। मैक्सिमम 5 लाख का रहता है कंप्लीट फ्यूचर का वैल्यूएशन, ठीक है। मिनिमम बोल सकते हैं हम, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम 5 लाख का फ्यूचर का पूरा वो लॉट रहता है। मतलब फॉर सपोज अगर 1000 क्वांटिटी और 500 का है तो ये 5 लाख रुपए, या फिर 300 का है तो ये जो लॉट रहेगा ये 1500। मतलब मिनिमम जो उसका क्राइटेरिया है वो 5 लाख का तो रहता है, तो उस पर वो लोग 1 लाख रुपए लेके और आपको पोजीशन सेटअप करने देते। तो जितना फ्यूचर के लिए मार्जिन लगता है उतना ही आप एज अ ऑप्शन सेलर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है एक्सचेंज को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है सेलर के लिए वो अनलिमिटेड है, राइट। अनलिमिटेड लॉस है मतलब यहाँ पे जो ब्रोकर की रिस्क है वो भी बढ़ जाती है। अगर कभी क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया तो इसलिए वो मार्जिन लेता है जो कि 1 लाख रुपए तक की रहती है। और प्लस मार्क टू मार्केट भी लेता है। मार्क टू मार्केट जो हमने फ्यूचर में पढ़ा था कि जो भी प्रीवियस डे क्लोजिंग रहेगा, फॉर सपोज ऑप्शन सेलर ने 10 रुपए से जो है सेल किया है ना, और क्लोजिंग देता है 12 रुपए पे, तो ये जो 12 रुपए पे क्लोजिंग दिया है तो इसको -2 रुपीज, और जितने भी स्टॉक उसके पास है तो उतना मार्क टू मार्केट उसको अपने ब्रोकर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये डेबिट हो जाएगा उसके सेविंग अकाउंट से। दिस इज इन केस ऑफ ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन में कोई लिवरेज नहीं मिलता है, बट यस ऑप्शन बायर के लिए तो प्रीमियम जितना है उतना आपको पे करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन सेलर के लिए जो फ्यूचर में जितना मार्जिन लगता है, इनिशियल मार्जिन, उतना मार्जिन पे करके और आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो। और
जो भी मार्क टू मार्केट रहती है वो आपको वो भी पे करनी पड़ती है इन केस ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट में है तो ब्रोकर को कोई रिस्क नहीं है, बट लॉस में है तो देन मार्क टू मार्केट। और इन केस ऑफ ऑप्शन बायर, वो तो आप पहले ही प्रीमियम पे कर चुके हो, मतलब आपको जितना मैक्सिमम लॉस होने वाला है आप उतना ऑलरेडी पहले से ही दे चुके हो, तो फिर आपसे एक्स्ट्रा वो लोग कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, ये रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, बट एक बार और हम समझ लेते हैं। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मतलब क्या? अगर हम लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग मीन्स अगर हम बाय करते हैं कॉल, या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉल या फिर पुट, दोनों में से किसी को भी हम बाय करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रीमियम को पे कर रहे हैं, और यही हमारी रिस्क है। रिस्क मतलब लॉस, और रिटर्न मतलब प्रॉफिट, कि कितना हमको वहां से प्रॉफिट हो सकता है। तो जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं मैक्सिमम, उतना हमको लॉस होगा। और रिटर्न कितना है बायर के लिए? अनलिमिटेड। अब अगर हमने पोजीशन को शॉर्ट किया है तो यहाँ पे लाइक अगर हमने शॉर्ट किया है मतलब सेल किया है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना है? अनलिमिटेड है, मतलब हमको लॉस कितना भी हो सकता है, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। और हमको प्रॉफिट कितना होगा? जितना हमने प्रीमियम पे किया है उतना हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो अ लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन हैज लिमिटेड रिस्क, प्रीमियम पे जितना हमने प्रीमियम पे किया है उतना, और अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, मतलब वो जो प्रीमियम है वो कितना भी अपसाइड मूवमेंट कर सकती है, और जितना अपसाइड मूवमेंट करेगी उतना हमको प्रॉफिट होगा। और शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है? अगर हमने सेल किया है फर्स्ट, तो यहाँ पे हमको जो प्रॉफिट है हमारा वो रिस्क मतलब लिमिटेड हो जाता है, और जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाती है। वाई? बिकॉज वो कितना भी अपसाइड मूव कर सकता है, और जितना अपसाइड मूव करेगा हमारी सेल पोजीशन से उतना हमको लॉस होगा, जितना हमारी सेल पोजीशन से डाउनसाइड मूव करेगा उतना हमको प्रॉफिट होगा। तो हमारे लिए अगर हम बायर हैं तो अपसाइड फेवरेबल कंडीशन है, और हम अगर सेलर हैं तो डाउनसाइड फेवरेबल कंडीशन है। रिस्क यहाँ पे प्रीमियम पेड है, यहाँ पे रिटर्न अनलिमिटेड है। तो दिस काइंड ऑफ टेबल भी आप बना के और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बेसिक ऑप्शन प्राइसिंग। अब ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, जो प्रीमियम है वो कैसे डिसाइड होती है ना? तो प्रीमियम बहुत पांच मेन जो है फंडामेंटल पैरामीटर्स जो हैं, ये मेन 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज स्पॉट प्राइस, मतलब जो भी उसका अंडरलाइन का प्राइस चल रहा होगा उस पर डिपेंड करेगी। सेकेंड है स्ट्राइक प्राइस, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर सपोज अगेन मैं एबीसी लिमिटेड का एग्जांपल लेती हूँ। 100 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज का। अब अगर आप कॉल बाय करने वाले हैं, है ना, कॉल बाय आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट अप मूवमेंट देगा, ठीक है। सो ये मैंने कॉल की चेन बना दी। अब यहाँ पे 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि जितनी इन द मनी की स्ट्राइक्स रहती हैं, मतलब यहाँ पे हम 95 ले लेते हैं, यहाँ पे 90 ले लेते हैं, यहाँ पे 85, तो जो 85 की जो स्ट्राइक रहेगी इसके कॉल की वैल्यू ज्यादा रहेगी। फॉर सपोज इसके कॉल की वैल्यू यदि 50 रुपीज चल रही है तो इस कॉल की वैल्यू 40 रुपीज चलेगी, इस कॉल की वैल्यू 30 रुपीज चलेगी, इसकी 20 रुपीज चलेगी, और अगर आप बाहर जाएंगे इस प्राइसिंग से तो और कम होती चली जाएगी। इवन और कम होती, जैसे जैसे आप इस ये वाली कंडीशन से बाहर चले जाएंगे वैसे वैसे ये और कम होती चली जाएंगी, ठीक है। इवन 0 पॉइंट्स में भी रहती हैं। तो फॉर सपोज अगर कोई एबीसी लिमिटेड है, उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 100 रुपी चल रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये एटीएम है, एट द मनी का। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइन दोनों सेम है, तो ये जो अबव वाला पोर्शन है ये इन द मनी कंडीशन है फॉर कॉल, और जो डाउन साइड वाला पोर्शन है ये आउट द मनी है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि जो पोजीशन ऑलरेडी हो चुकी है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उनकी प्रीमियम्स ज़्यादा चलती, इन द मनी की प्रीमियम्स ज़्यादा इसलिए चलती हैं क्योंकि ये टाइम वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती हैं। अगर कंटिन्यूस ये स्टॉक 100 के अबव मूवमेंट देगा तो वैसे वैसे ये जो प्रीमियम्स हैं ये भी क्या होंगी? इंक्रीज होती जाएंगी, है ना। जैसे जैसे ये इधर के लेवल्स पे टच करता चला जाएगा वैसे वैसे ये प्रीमियम्स भी क्या होंगी? कॉल की इंक्रीज करती जाएंगी, इवन सारी। बट ये सस्ती क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये टाइम वैल्यू को इम्पैक्ट करती हैं, तो टाइम वैल्यू के कारण इनकी प्राइसिंग कम होती चली जाती है। बट ये जो इन द मनी की पोजीशंस हैं ये टाइम वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं कर अफेक्ट नहीं करती टाइम वैल्यू इनको, तो ये इसलिए
स्टेबल रहती हैं या फिर इनमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड टाइम वैल्यू के कारण नहीं आता है। सो ये स्ट्राइक प्राइस पे भी डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आप जो आउट द मनी की अगर प्रीमियम लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। देन वो वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट में अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही तो प्रीमियम्स की प्राइसेस हाई रहती हैं। अगर वॉलेटिलिटी रही, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगर हायर वॉलेटिलिटी रही तो प्रीमियम्स हायर रहती हैं, और अगर लोअर वॉलेटिलिटी रही तो प्रीमियम भी लोअर रहती है, ठीक है, इवन इन बोथ केसेस, कॉल एंड पुट, ठीक है। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा प्रीमियम, जितनी कम वॉलेटिलिटी उतनी कम प्रीमियम। देन टाइम टू एक्सपायरेशन, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जितना नज़दीक टाइम रहेगा उतनी कम प्रीमियम की प्राइसेस रहेंगी, जितने दूर की एक्सपायरी रहेगी उतनी ज़्यादा प्रीमियम की प्राइसेस रहेगी। देन इंटरेस्ट रेट, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। मार्केट में क्या है उसके रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी प्रीमियम डिसाइड होती है ना। बट सबसे ज्यादा जो प्रीमियम डिपेंड करती है वो बायर और सेलर पे करती है कि बायर किस रेट बाय और सेल करने के लिए फॉर को रेडी है। फॉर सपोज अगर कोई सेलर है जो बेचना चाहता है, रुपए पे बेचना चाहता है, क्योंकि उस प्राइस तो नहीं आएगा, जो मैक्सिमम जो फायदा हो सकता है रुपए का हो सकता है। बट यहाँ पे बायर को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम की वैल्यू वो 100 रुपए नहीं है। वो सेलर वहां पे आपको जो है फायदा उठाना चाह रहा है कि अगर 100 रुपए की प्रीमियम कोई खरीद लेगा तो ये गिरते गिरते जीरो तो आएगी ही आएगी, और वहां पे जीरो पे ही मेरा सेटलमेंट होगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, लाइक तो वो बायर और सेलर पे भी डिपेंड करता है। देन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स, तो ऑप्शन की प्राइसिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए मेनली दो मॉडल्स हैं, एक बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल और सेकेंड वन इज ब्लैक एंड स्कोल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल पे तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा उसका एक जस्ट ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल जो है ऑप्शन का, वो विलियम शेप ने 1978 में इसको डेवलप किया था। और ये क्या करता था, ये फ्लेक्सिबल और पॉपुलर अप्रोच था ऑप्शन प्राइसिंग के लिए, बट इसमें कुछ प्राइसिंग इन्वॉल्व थे, अंडरलाइंग असेट है और बाइनोमियल ट्री बना के, और जो पॉसिबल प्राइसिंग होते थे उनको इक्वली शेप्ड किया जाता था। बट लेटरली ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं रही क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी, जस्ट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उसको प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता था। तो ये उतना ज़्यादा दैट टाइम ये थोड़ा सा फेमस था या फिर फ्लेक्सिबल मॉडल बोला जाता था, बट बाय द टाइम बिंग इसको एक्यूरेट मॉडल नहीं माना गया, और फिर ब्लैक एंड स्कोल मॉडल आया, एंड ब्लैक एंड स्कोल मॉडल को एक्यूरेट मॉडल बोला गया। और ये मॉडल जो थ्योरेटिकल कॉल और पुट की प्राइसिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल पे, तो इस मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला डिफिकल्ट है, बट ये कॉल ऑप्शन की प्रीमियम के लिए है फॉर्मूला, और ये वाला जो है ये पुट ऑप्शन की प्रीमियम के लिए है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये जो मैं एक डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे जो डी है आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा होगा, आई थिंक 11th या 12th में। अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, ये डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है, ये D1 एंड D2 इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा हो तो। देन टी जो है, टी किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। एस जो है वो स्टॉक प्राइस को डिनोट कर रहा है, ओके। देन आर जो है वो कंटिन्यूस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट को डिनोट कर रहा है। देन यहाँ पे जो ये आर है तो ये रिस्क फ्री, जो कंटिन्यूस रिस्क फ्री रिटर्न रहता है उसको डिनोट कर रहा है ये आर। देन वी जो है वो वॉलेटिलिटी को डिनोट कर रही है। आई एन जो है वो नेचुरल लॉगरिथम है, और एन एक्स जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे टाइम पे मुझे ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया था, मैं जस्ट याद करके गई थी ये फॉर्मूला, बिकॉज इसके ऊपर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है वो कौन सा है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आइदर आपको बाइनोमियल रहेगा या फिर ब्लैक एंड स्कोल्स का रहेगा। मैक्सिमम टाइम ब्लैक एंड स्कोल्स का ही रहता है, क्योंकि यही एक मॉडल है जो प्रॉपर थ्योरेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड किया था
कॉल और पुट की प्रीमियम्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप ब्लैक एंड स्कोल मॉडल नाम ध्यान रखिएगा, बस इतने में ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो है ऑप्शन ग्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ट्रिकी वे में हम इनको याद करेंगे, और अगर आप ट्रिक में इनको याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको सिर्फ एक ऑप्शन ग्रिक को याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन की जो प्रीमियम है, एक्चुअल ऑप्शन ये बहुत एडवांस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ऑप्शन की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से की जाती हैं। सो ऑप्शन ग्रिक्स जो हैं ये भी एक तरीके से यूज होते हैं टू कैलकुलेट द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। या फिर जो ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस विद चेंजेस इन द फैक्टर दैट डिटरमाइन ऑप्शन प्राइसिंग, दैट इज फैक्टर्स सच एज स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, है ना। तो हर एक जो फैक्टर है, हर एक फैक्टर को एक ऑप्शन ग्रिक डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ग्रिक जो है वो 5 है, और 5 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं ऑप्शन की प्रीमियम को। ये जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं जो भी हमने पढ़ा था कि लाइक जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑप्शन प्रीमियम 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। क्या क्या होते हैं वो 5 फैक्टर्स? 5 फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज स्ट्राइक प्राइस, सेकेंड वन इज अंडरलाइन प्राइस या स्पॉट प्राइस। ये भी क्वेश्चन आता है कि 5 फैक्टर्स कौन से, 5 फैक्टर्स लिखे रहते हैं या 3 फैक्टर लिखे रहते हैं और 4 फैक्टर लिखे रहते हैं और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रहता है ना। थर्ड वन इज वॉलेटिलिटी, फोर्थ वन इज टाइम टू एक्सपायरेशन, फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो हर एक जो फैक्टर है, हर एक फैक्टर का जो चेंज आ रहा है ना, डेली चेंज, ईयरली चेंज, मंथली चेंज, ये जो चेंज है रिस्पेक्ट टू ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम के रिस्पेक्ट में फैक्टर्स में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमियम, यही कहलाता है ऑप्शन ग्रिक। और ये भी 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। और इनको लर्न करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, आइदर ट्रू फॉल्स में डेफिनेशन आती है या फिर डेफिनेशन लिखी हुई रहती है एंड 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन रहता है, या तो डेल्टा की डेफिनेशन रहेगी और आपको जो है 5 ऑप्शन रहेंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, और आपको एक सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम जो है वो रो, थीटा और गामा पे क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, किसी पे भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो अगर आप 5 की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेंगे तो कुछ इशू आने ही नहीं है। फर्स्ट वन इज डेल्टा, जिसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, और अगर इसकी डेफिनेशन आपने लर्न कर ली तो फिर आप सबकी डेफिनेशन। ये क्या होता है, ये मेजर होती है सेंसिटिविटी, मेरा थोड़ा सा एस का प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, सो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस। जो भी ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आता है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन के साथ में, है ना, प्रीमियम को अगर हम अंडरलाइन के साथ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये भी चेंज है और यहाँ पे ये यूनिट चेंज है, दोनों प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी यूनिट चेंज आएगा प्राइस ऑफ अंडरलाइन में वो क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। चेंज इन प्रीमियम, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विथ यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन, और जो डेल्टा होता है बायर ऑफ द ऑप्शन के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम चेंज इन अंडरलाइन प्राइस ले रहे हैं, क्या होगा अगर अंडरलाइन कंटिन्यूस चेंज हो रही है, यूनिट प्लस में, उसका प्लस में जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, आ रहा है माइनस में आ रहा है तो ये 0 के नीचे जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते अगर जीरो या 0 के अबव है तो दैट मीन्स कि वो जो डेल्टा है वो बायर के लिए पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर प्राइसेस हैं वो राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने डेल्टा पढ़ा है, डेल्टा में यहाँ पे ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ, है ना, चेंज इन
चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन यूनिट चेंज इन अंडरलाइन एसेट या यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है चेंज इन, सॉरी गामा क्या होता है? गामा होता है चेंज इन डेल्टा। गामा यहाँ पे लिखते हैं। गामा क्या होता है? चेंज इन डेल्टा। होल अपॉन में सेम यूनिट चेंज ऑफ प्राइस इन एसेट। ठीक है, ये हो गया हमारा गामा। देन नेक्स्ट था थीटा, प्रीवियस थीटा। अभी थीटा क्या होता है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। थीटा चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन टाइम टू एक्सपायरी बाय टी। ठीक है, देन नेक्स्ट वेगा। सो वेगा क्या होता है? वेगा यहाँ पर वेगा अगेन होता है प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम। अबव में रहेगा चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन वॉलेटिलिटी। है ना, वेगा वॉलेटिलिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट रो। सो रो क्या होता है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग, या फिर इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है ना, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ये भी ध्यान रखना। है ना, रो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब हम इनको पांचों को एक साथ पढ़ेंगे। ओके, सो ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास 5 है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट डेल्टा से। डेल्टा क्या था? ओके, सबसे ये हमारे पास 5 है, डेल्टा, गामा, रो, थीटा और वेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट था हमारे पास डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन में यूनिट चेंज इन अंडरलाइन प्राइस। ओके, देन सिमिलरली गामा चेंज इन डेल्टा। अगर मैं गामा की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? चेंज इन डेल्टा होल अपॉन में यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। आई होप ये तो लर्न हो गया होगा यहीं पे, है ना। अब ये देखो थीटा, तो टी है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। चेंज इन ऑप्शन सब जगह ऊपर में चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम है, तो थीटा है तो चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। दिस इज टी, दिस इज टी, तो थीटा से टाइम याद रखना है। देन वेगा, तो वेगा इज फॉर वी, वॉलेटिलिटी इज फॉर वी, तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन वॉलेटिलिटी, वेगा से वी याद रखना है। देन रो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, यहाँ पे भी चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, तीन ऑप्शन प्रीमियम तीनों में सिमिलर है। रो चेंज इन कॉस्ट फंडिंग ऑफ अंडरलाइन और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, मैक्सिमम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ही यहाँ पे ऑप्शन रहता है। आपको आर ध्यान रखना है, रिस्क फ्री। सो लर्न हो गया विद इन 5 और 2 मिनट्स। थीटा, सबसे पहले हमको सिर्फ डेल्टा की डेफिनेशन याद करनी है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन यूनिट चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। ओके, देन हमको गामा की डेफिनेशन याद करनी है, चेंज इन
डेल्टा, डेल्टा में जो चेंज आ रहा है होल अपॉन में यूनिट चेंज ऑफ प्राइस इन अंडरलाइन एसेट। देन हमको थीटा, तो थीटा से हमको टी ध्यान रखना है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस होल अपॉन में चेंज इन टाइम टू एक्सपायरेशन। देन हमको वेगा ध्यान में रखना है, तो वी फॉर वी और वेगा का वी एंड वॉलेटिलिटी का वी, तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन वॉलेटिलिटी। एंड देन रो याद रखना है, तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, रो मतलब आर, और अब डाउन साइड में क्या आ जाएगा, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में कॉस्ट फंडिंग या फिर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। सो यूजर्स ऑफ ऑप्शन और रह गया है, सो यूजर्स ऑफ ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट यूज क्या आता है, हम ऑप्शन को भी एज अ हेजिंग यूज कर सकते हैं। कैसे हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर सपोज आपने फ्यूचर जो है वो शॉर्ट किया है ना, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो डाउन साइड मूवमेंट, बट आप इस फ्यूचर पोजीशन को, जैसे अब इंडेक्स है तो इंडेक्स तो हम फ्यूचर में ही बाय या सेल कर सकते हैं, कैश में स्पॉट में तो हम उसको कर नहीं सकते इंडेक्स को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंडेक्स मतलब आपने फॉर सपोज निफ्टी किया हुआ है ना, निफ्टी को आपने शॉर्ट पोजीशन की हुई है, पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका कवर भी करना है। तो जिस पोजीशन पे आपने निफ्टी को शॉर्ट किया, मतलब फॉर सपोज आपने 11,200 से निफ्टी को शॉर्ट किया है, तो आप क्या करोगे, 11,200 की स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम चल रही होगी, है ना, सेम एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी सेम। ये हम जब ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ये एक टॉपिक है उसमें, तो जो दो एक्सपायरी सेम वो दोनों की सेम रहेगी। ओके, और 11,200 की स्ट्राइक प्राइस की जो भी प्रीमियम चल रही होगी, है ना, तो या तो आप क्या करोगे, आपने शॉर्ट कर रखा है मतलब आप सेल डायरेक्शन में हो, अगर मार्केट अपोजिट जाएगा तो उस कंडीशन में आपको कवर करने के लिए कुछ पोजीशन चाहिए, तो या तो आप कॉल को बाय कर लोगे, क्योंकि क्या होगा, अगर मार्केट अपोजिट जाएगा तो कॉल अप मूव देगा, या फिर आप पुट को शॉर्ट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने ये सेल किया हुआ है ना, आप डाउन साइड प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो पुट को अगर आप शॉर्ट कर दोगे, अगर मार्केट डाउन आता है तो पुट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी मार्केट अगर अप जाता है तो पुट की वैल्यू क्या होगी, पुट शॉर्ट कर दोगे तो वो भी डाउन आएगी, है ना, अपोजिट मूव करता है पुट मार्केट के साथ में, तो कर सकते पुट शॉर्ट कर सकते हो या फिर कॉल बाय कर सकते हो। और इन केस अगर आपने फॉर सपोज यहाँ पे बाय कर रखा है निफ्टी को और अब आपको आपकी पोजीशन हैच करनी है, तो आप क्या करोगे, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, तो क्या होगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगी पोजीशन, अगर मार्केट डाउन साइड आएगा तो जो कॉल है वो क्या होगा, वो डाउन साइड आ जाएगा वो भी, है ना, कॉल की वैल्यू भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप पुट को बाय कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा, मार्केट अगर डाउन आता है तो पुट अपोजिट रिएक्ट करता है, तो पुट की वैल्यू क्या होगी, अप साइड जाएगी। तो इस तरीके से आप हेजिंग कर सकते हो, प्लस आर्बिट्रेज भी आप कर सकते हो सिमिलर वे में, क्योंकि आप एक फ्यूचर में पोजिशन बाय या सेल कर रहे हो और ऑप्शन में आप कॉल या पुट पे पोजिशन ले रहे हो। सो ये यूजर्स ऑफ ऑप्शन है, और मेनली जो यूजर्स ऑफ ऑप्शन है वो हम थ्रू स्ट्रेटजीज समझेंगे। 7 स्ट्रेटेजी है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्शन स्ट्रेटजी, तो वो 7 स्ट्रेटजीज आपको समझना है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 5 मार्क्स का वो चैप्टर है। सो उसमें से कोई 5 स्ट्रेटजी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है, मेनली वर्टिकल स्प्रेड में से और बटरफ्लाई स्प्रेड से आता है। सो आज का ये सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसे। ओके, सो आज का ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।